रक्षा के क्षेत्र में भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत। रक्षा मंत्रालय ने 70,000 करोड़ के प्रस्ताव को दी मंजूरी। हथियारों की खरीद के लिए रखा गया था प्रस्ताव। पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना 18 मार्च को सीमा पार तेल पाइपलाइन का करेंगे उद्घाटन। भारत बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर ऊर्जा पाइपलाइन। 24 मार्च को पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की तैयारियां तेज। नवरात्र में प्रधानमंत्री मोदी काशी को 1,450 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। शुक्रवार से 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। विजय संकल्प रैली में होंगे शामिल। कर्नाटक विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। शुक्रवार को उम्मीदवारों के चयन को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक। बजट सत्र के दूसरे चरण में पहली बार संसद पहुंचे राहुल गांधी। माफी मांगने के सवाल पर कहा, संसद में मौका मिलेगा तो कहूंगा। 8 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और सरकार पर बोला हमला। कहा, अदानी के मुद्दे पर डरे हुए हैं पीएम। पूछा, क्या है अदानी और मोदी का रिश्ता। राहुल गांधी ने कहा कि 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर लगाया आरोप। संसद में मुझे अपनी बात रखने का हक, शायद मुझे कल बोलने का मिले मौका। राहुल गांधी ने पूछा सवाल, प्रधानमंत्री स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी के बीच क्या हुई है बात। लोकसभा स्पीकर से राहुल गांधी ने की मुलाकात। कहा, जिस दिन से संसद में अदानी पर पहली बार बोला उसी दिन से शुरू हुआ सारा बवाल। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का पलटवार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत आते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। बोले, आप कब तक देश और लोगों को करेंगे गुमराह। रविशंकर प्रसाद ने लगाया आरोप, राहुल गांधी ने विदेश में भारतीय लोकतंत्र का किया अपमान। कहा, पूरे देश में राहुल का करेंगे भांडाफोड़। चीन पर बयान को लेकर रविशंकर प्रसाद का वार। कहा, आजकल चीन से राहुल गांधी को प्यार, बताए क्या है याराना। दिग्विजय सिंह ने की पीएम मोदी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग। बोले, विदेश में कहीं उनकी बातों से सामने राहुल का बयान कुछ भी नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर प्रहार। कहा, विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करना उनकी पुरानी आदत। पार्टी के लिए देश से पहले परिवार। श्रीनगर में यौन उत्पीड़न वाले बयान पर राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस का नोटिस। पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा देने के मद्देनजर मांगी जानकारी। राहुल ने कई महिलाओं के शारीरिक शोषण की कही थी बात। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की नागरिकता पर उठाए सवाल। कहा, उनके भारतीय होने पर मुझे शक। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी से की राहुल गांधी की तुलना। कहा, अपनी दादी की तरह इन्हें भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। संसद के दोनों सदनों में आज भी जबरदस्त शोर शराबा। लोकसभा और राज्यसभा शुक्रवार तक के लिए स्थगित। अदानी मामले पर विपक्ष की जेपीसी जांच की मांग जारी। संसद में विरोध प्रदर्शन में बनाई मानव श्रृंखला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लोकतंत्र को कुचल रही है मोदी सरकार। बोले, विपक्षी दलों के मार्च को रोका गया। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने फिर की राहुल गांधी से माफी की मांग। कहा, राहुल और देश विरोधी गैंग ने यह षड्यंत्र रचा और लंदन में जाकर दिया बयान। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का सरकार पर पलटवार। कहा, इतिहास में पहली बार सत्ता पक्ष की वजह से नहीं चल पा रही सदन। सब कुछ रिंग मास्टर अदानी के नियंत्रण में। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों के साथ बुलाई बैठक। राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर और किरण रिजिजू भी हुए शामिल। दिल्ली में अडानी मामले को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने बीच रास्ते में रोका। सरकार के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, संसद को एक अंधेरे चैंबर में तब्दील कर रही है बीजेपी। टीएमसी सांसदों ने सरकार पर लगाया आम जनता के पैसों को बर्बाद करने का आरोप। अडानी मामले की सुप्रीम कोर्ट में निगरानी में जांच की मांग की। कर्नाटक के बेलगांव में 20 मार्च को कांग्रेस निकालेगी युवा क्रांति रैली। राहुल गांधी राज्य के युवाओं के सामने रखेंगे कांग्रेस गारंटी। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिले जम्मू कश्मीर के विपक्षी नेता फारूक अब्दुल्ला ने की अगुवाई। सूबे में जल्द चुनाव कराने की मांग की। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से की कश्मीर की तुलना। कहा,
इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश, यहां मंत्रियों को डाला जाता सलाखों के पीछे। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट से तेजस्वी यादव को राहत नहीं, 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेशी। दिल्ली हाईकोर्ट को सीबीआई का आश्वासन, इस मामले में इस महीने तेजस्वी यादव को नहीं करेंगे गिरफ्तार। अदालत ने सीबीआई के सामने समन को रद्द करने की मांग ठुकराई। बिहार विधानसभा में आज भी जारी रहा हंगामा, बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की। वरिष्ठ आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का तेजस्वी पर बयान, का दिल्ली के पहले पटना से केस चले तो ज्यादा बेहतर। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का कसा शिकंजा, शराब घोटाले के बाद जासूसी कांड में भी दर्ज की गई एफआईआर। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के नए केस दर्ज करने पर सीएम केजरीवाल का तंज, कहा हम भी कूड़े पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी कूड़ा ही है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के सामने नहीं पेश हुई बीआरएस नेता की कविता, जांच एजेंसियों ने 20 मार्च को पेशी का भेजा नया सम्मन। के कविता ने ईडी को भेजा दस्तावेज, कहा अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, पूछताछ करनी है तो मैं घर में ही हूं मौजूद। के कविता के सीए बूची बाबू को भी 17 मार्च को पेशी का है सम्मन। बुधवार को भी 10 घंटे से की हुई थी इनसे पूछताछ। हैदराबाद में बीआरएस ने बीजेपी महासचिव बीएल संतोष का लगाया पोस्टर, विधायकों की खरीद फरोख्त में बताया माहिर। सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने टली सुनवाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी थी याचिका, 20 मार्च को सुनवाई। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड का नया वीडियो आया सामने, सीसीटीवी में कैद, गोलीबारी और बमबाजी की नई तस्वीर आई सामने। नए वीडियो में उमेश पाल एक घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन अतीक अहमद का बेटा असद उस पर पीछे से करता है फायरिंग। उमेश पाल का जख्मी गनर राघवेंद्र भी गली में भागता हुआ दिखा, पीछे से आ रहे गुड्डू मुस्लिम ने फेंका बम। साल 2019 में भी अतीक अहमद कर रहा था उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग। 2019 की एफआईआर कॉपी सामने आने पर खुलासा, जैद खालिद ने दर्ज कराया था केस। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के सियासी झगड़े पर सुनवाई खत्म, 9 दिन की बहस के बाद संविधान पीठ ने सुरक्षित रखा अपना फैसला। उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल की दलील, का विधायिका और राजनीतिक दलों के संबंधों में राजनीतिक दल की प्रधानता, सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल की अपील। महाराष्ट्र के प्रदर्शनकारी किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई के सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात, बैठक में डिप्टी सीएम फडणवीस भी रहे मौजूद। नासिक से मुंबई की ओर निकला किसानों का मार्च जारी, फिलहाल ठाणे पहुंचा काफिला, प्याज की कीमतों के साथ 14 मुद्दों पर के साथ है ये यात्रा। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में SCN2 वायरस के एक 73 साल के मरीज की मौत, मुंबई में अस्पताल में भर्ती वायरस से पीड़ित 4 लोग। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी SCN2 वायरस से MBBS के एक छात्र की मौत, ब्लड टेस्ट में वायरस की हुई पुष्टि, पहले पाया गया था कोविड पॉजिटिव। अरुणाचल प्रदेश में आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश, लेफ्टिनेंट कर्नल VV रेड्डी और मेजर जयंते शहीद, सेना ने दी श्रद्धांजलि। भरतपुर में बीजेपी का कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी बैरिकेडिंग, राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया के पैर में लगी चोट। बिहार के भोजपुर में जेडीयू का लगा बड़ा झटका, प्रदेश महासचिव समेत 9 नेताओं ने दिया इस्तीफा, कहा आरजेडी गठबंधन में नहीं मिल रहा है सम्मान। मथुरा में रंगजी मंदिर में चल रहे ब्रह्मोत्सव में निकाली गई रंगनाथ रथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब।